思美，也思美，也思美。如愿की तरह नाच थोड़ा मम्मी कह रहा दिल में पता चल जाता हवा बता देती है मेरी बात से आ रही है। Welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So guys, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक और नया vlog और I'm really sorry for everything happening. मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ इंस्टाग्राम पर और मेरे यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से अभी कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं पर really सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यार एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ये कोई इंडिगो के रिलेटेड कोई एग्जाम्स नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट एग्जाम्स, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था मेरा. आई वॉज अनेबल टू पोस्ट एनीथिंग बिकॉज आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट एज वेल. और साथ साथ फ्लाइंग चल रही है, आप देख ही रहे हो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं क्या ही बताऊँ. सो गाइस, अभी आप देख रहे हो मैं कहाँ जा रही हूँ. मैं जा रही हूँ दिल्ली. हाँ सही सुना, दिल्ली जा रही हूँ और दिल्ली में जा रही हूँ और ये व्लॉग स्पेशली होने वाला है दैट आई एम गिविंग सरप्राइज टू माई सुनो तो पहले पेरेंट्स बट आई एम गिविंग सरप्राइज टू माई मॉम स्पेशली एंड बिकॉज शी डोंट नो, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से मेरे को बोल रही कि प्लीज़ मन्नू आ जा और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी करी तो सो दैट यू कैन लिसन दैट इज वेल. सो मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी. शील लाइक आ जा मन्नू, कितना टाइम लगाएगी, बिकॉज मैं आपका लास्ट जो व्लॉग बना था दिल्ली का वो था शादी वाला व्लॉग, यू स्टिल रिमेंबर दैट. सो अब व्लॉग आएगा ये वाला और आई एम रियली सॉरी, आज मैं कुछ भी इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं कर सकती. येस आई एम ऑन द एयरपोर्ट, ये वो दिल्ली जा रही हूँ, कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती बिकॉज मेरी मॉम इंस्टाग्राम पे एंड शी विल फाइंड ओ दिल्ली आ रही है, अच्छा ठीक है. सो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती. सो आई हैव टू बी अ रियली सीक्रेट मिशन पे मैं जा रही हूँ. आई होप ये, बिकॉज मैं अपने भाई को बता चुकी हूँ और मैं अपने डैड को भी बता चुकी हूँ बिकॉज वो लोग मुझे पिकअप करने के लिए आएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. मैंने अपने डैड को तो स्पेशली बोला प्लीज पापा जी किसी को बताना मत, ठीक है. मम्मा को तो स्पेशली बोलना बिल्कुल मत, बिकॉज माई डैड इज लाइक वो अपने पेट में ना कुछ बात नहीं पहुंचा सकते हैं. इट्स लाइक दैट, मैं भी नहीं कर सकती ना मेरे डैड कर सकते. सो मैं बोलती प्लीज प्रॉमिस करो आज सीक्रेट रख लो, कुछ बताना मत. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई एम गोइंग टू गिव हर सरप्राइज बिकॉज शी वॉज मिसिंग मी अ लॉट, इवन आई एम. मैंने अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स मैं बैंगलोर में भी मिल चुकी हूँ, वो बैंगलोर में थे बट दिल्ली जाके अपने मम्मी पापा से मिलने वाली हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. सो लेट्स गो हाउ इट गोज एंड येप. सो अभी मैं सिर्फ कैब में बैठी हुई हूँ जैसे आप देख रहे हो. आई एम जस्ट ट्रैवलिंग टू द एयरपोर्ट. उसके बाद देखते हैं, बाकी तो मेरी हालत देख रही हूँ, बाल खराब हो चुके हैं, सब कुछ खराब हो चुके हैं बिकॉज मैं सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ इसको. और जैसे जैसे सफर रहेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ. और लेट्स सी हाउ इट गोज कि मम्मा को सरप्राइज कैसे मिलता है, हाउ शी विल बी. बिकॉज एक और चीज़ मैं जो सोच रही हूँ, बिकॉज मेरी मॉम ना रेडी नहीं होगी, इट वॉज रियली बी इंस्टेंट. सो मैं सोच रही हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल यार अगर वो वीडियो में आ गई देन शी विल बी लाइक मैं अच्छी नहीं लग रही, डिलीट कर वीडियो को, मैं अच्छी नहीं लग रही ऐसा. तो मैं सोच रही हूँ कुछ तो ऐसा करने के लिए. मैं आप लोग को तो बता ही देते यार, आप लोग तो प्लान का हिस्सा हो यार. सो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पापा को बोलती हूँ कि मम्मा को बोले कि हम लोग ना कहीं बाहर जा रहे हैं और आफ्टर दैट वो रेडी तो हो जाएंगी सो दैट वीडियो के लिए रेडी हो जाए. एंड फिर मेरे डैड बोल दे कि नहीं प्लान कैंसिल हो गया. गुस्सा तो मम्मा को बहुत आने वाला है बट लेट्स सी हाउ इट गोज एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस moment. I'm really happy that I'm going to meet my parents after so long. Or let's go. हाय गाइस, सो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ. जैसा आप देख रहे हो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ. मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है एंड आई एम गोइंग इनसाइड. सो लेट्स गो एंड लेट्स ट्रैवल विद मी. सो गाइस, मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और मैंने ले लिया है बोर्डिंग पास और सरप्राइज़ वाली जर्नी जारी है और मैंने ले लिया है अपना बोर्डिंग पास. और काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ. ट्रैवल तो मैं हर दिन करती हूँ बट अपने घर को ट्रैवल कर रही हूँ. आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड.
सो गाइस मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। जैसा आप देख रहे हो एयरक्राफ्ट खड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। तुम कितने प्यारे हो, कैसे हो तुम इतने प्यारे, मुझे ज़रा बताओ। सो एक्साइटेड टू मीट माई पेरेंट्स एंड स्पेशली माई मॉम। और बहुत खुशी हो रही है खुशी मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि अभी मैंने अपने पापा को बता दिया, मम्मा को बता दिया। मम्मा को बोला है कि मैं अभी घर जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ऑपरेट सम फ्लाइट, ऐसा बोला है मैंने मम्मी को। कुछ तो छूटे शी इज़ आई डोंट नो यार, मेरी मम्मा पता बोलती आई वांट कि तू ना आ जा। शी इज़ लाइक कि मम्मा आज ही आ जा, मम्मू आज ही आ जा। मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी को पता चल गया। अगर किसी ने बताया होगा ना, आई स्वेयर मम्मी पापा फिर पापा और शिवम को तो मैं बिल्कुल बहुत डांटने वाली हूँ कि आपने क्यों बताया। बट आई थिंक मुझे इतना ऐसा क्यों लग रहा है, बट शी इज़ सेइंग अगेन एंड अगेन, मैं रिकॉर्डिंग बनाऊंगी कि शी सेइंग आ जाना मनु, आज ही आ जाना, आज ही आ जाना। और मम्मी को पता नहीं, मम्मी की इच्छा आज ही पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी एंड लेट्स गो, सी यू। चलो चलते हैं। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। पापा वेट कर रहे हैं बाहर, मेरी बात हो चुकी है एंड आई एम सो एक्साइटेड। होप लेट्स सी हाउ इट गोज। भाई ये देखो, जितना इसमें वजन है ना उतना तो उसके बैग में वजन है भाई। देखो इस बच्चे को भाई, मेरा बैग के साथ गिर जाएगा तो नहीं है ज़्यादा, मेरे को लगा ठंड होगी, नहीं है यार, एक जैकेट में काम चल जाएगा। मज़ा आ गया मुझको। माल से न लेने नहीं आया, पार्किंग में खड़ी करने आया हूँ। नहीं बताओ पापा, मम्मी को कैसे पता चल गया? मम्मी तो बोल रही मानसी को लेने आए हो। तो कैसे सो गाइस फाइनली मेरे डैड मुझे पिकअप करने के लिए आ चुके हैं। मैं गाड़ी में बैठ चुकी, कैब बोल के कैब के हाथ हो गया। सो मैं फाइनली दिल्ली में आ चुकी हूँ और मेरी मम्मा को तो पता नहीं कैसे पता चल गया है, पता नहीं कैसे यार। व्हाट इज दिस शिट यार, प्लान खराब हो गया। पर आपने बताया क्या? नहीं बताया तो कैसे पता चल गया? मम्मी बोलती मानसी को लेने जाए हो, मुझे पता है। पता नहीं मेरी मम्मा को कैसे पता चल गया है, बट स्टिल हम सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। अभी आया पहली बार को पहले बनाइए और डायरेक्ट मम्मी सीधा निशाना मारा, सीधा बोला मुझे पता है मानू आ रही है। मम्मी लोग को पता क्या चलता है, मेरे को समझ नहीं आता कौन सी अंदर की वाइब निकल गई। सुबह से मेरी मम्मी बोल रही आजा आजा, नाउ शी इज लाइक मुझे पता है मानू को लेने गए हो। हाउ? मेरे डैड बोले मैंने नहीं बताया, मेरे भाई बोलेगा मैंने नहीं बताया। बताया किसने भाई? कौन है वो? बताओ मुझको कौन है। पता नहीं कैसे वो चला। अब तो ये मम्मी से पूछूंगी पता कैसे चला आपको, बताओ मुझे। चलो छोड़ो, अभी थोड़ा बहुत सरप्राइज है, थोड़ा बहुत वो ना बस ना सरप्राइज है अभी भी। और वो सिर्फ गेस करने की कोशिश कर रही है कि सही तीर से निशाना लग जाए। इट वाज लाइक दैट, पर मेरे डैड ने हैंडल कर लिया सिचुएशन। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो, बट लेट्स सी। और अभी तक मम्मी का निशाना ठीक से लगा नहीं है, वो सिर्फ गेस कर रही है कि मैं आई हूँ। बट हाउ इट गोज, लेट्स सी हर रिएक्शन, इसके एक्सप्रेशंस देखना कैसे होते हैं। सो गाइस फाइनली हमें शॉप मिल गई है और आई एम गोइंग टू सी समथिंग फॉर हर एंड आई होप अच्छा कुछ मिल जाए। चलो चलते हैं। तो गाइस मैं शॉप पर आ चुकी हूँ। अंकल बुके बनवाना है। क्या चीज़? So he is making the bouquet और let's see, this is getting ready for mommy. So guys मैंने बुके ले लिया है। अभी जो साड़ियाँ दिख रही है ना मेरे मुंह पे वही है। और अभी कुछ और गाइस ऐसा कुछ स्पेशल ओकेशन नहीं है कि यू नो कि मैं उनका बर्थडे है कुछ है। इट जस्ट कि मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं उनसे मिल रही हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हर एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सरप्राइज हर। सो इसलिए इट्स नथिंग लाइक कि उनका बर्थडे है। अभी उनका बर्थडे मंथ भी नहीं है, इट्स ऑन जुलाई। सो लेट्स सी जुलाई में हम क्या करते हैं, बट अभी उनका बर्थडे मंथ नहीं है। दिस इज जस्ट अ सरप्राइज फॉर हर। पापा मम्मी देख लेंगे पहले मुझे ज़्यादा घंटी बजाओ।
चला मैं तुम्हें को डाउट हुआ था कि आगे मैंने माना था मुझे पता था और हमारे सजा के आया ना जवाब लास्ट में अभी पता चला मेरे को ये पापा की तरफ से आके ओहो क्या बात है यार कॉपीराइट आ रहा है यार बंद करो इसको यार कैसा लगा सरप्राइज बढ़िया बढ़िया एकदम चलो आप एक और सरप्राइज दे चलो आईज क्लोज करो और भी सरप्राइज है हाँ आईज क्लोज करो आप दो 2 दिन रुक सकते क्या और देखता ही ले जाना बापू ने क्या बात है क्या फेवरेट चॉकलेट है हमारे आज क्या स्पेशल है भाई पता नहीं आज कुछ तो स्पेशल है आज क्या है ये मेरी तरफ से आपके लिए वैलेंटाइन गिफ्ट है मम्मी ये लो वैलेंटाइन डे चली गई पर रो मत यार रोते हुए आऊंगा ना अब अच्छा मेरे को झूठ बोला था मैंने बोला मानसी आ रही है क्या हाँ फिर अरे नहीं मैं तेरे पापा को कॉल किया मैं तो मानसी आ रही है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया मुझे पता मैंने बोला जब से पीछे पड़ी हुई मम्मी किसने बताया पापा किसको भी नहीं बताया मैं तो बस ऐसे दिल में मेरे को हो रहा था किसी ने नहीं बताया ना तेरे पापा ने बताया ना शिव ने बताया नहीं बिल्कुल भी नहीं बताया और तेरे पापा ने तो आज फर्स्ट टाइम ऐसे स्पेशल अपने होल्ड करके रखे वाह कि पता ही नहीं चले क्या बात है ये मेरे बाबू है छोटा बाबू है मेरा मुन्ना चलो गाइस आई होप थैंक यू आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और सरप्राइज अच्छा थैंक यू लगा आप सबको मानसी के साथ आने के लिए थैंक यू और आपको सबको आप लोग कुछ कहना चाहोगे इन सबको क्योंकि वो सबसे सारा सरप्राइज इनको पता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनको अगर पूरी जर्नी पता है यू नो दैट ये कैसा रहा मेरे सरप्राइज लिए आप लोगों का ये मेरे लिए सरप्राइज है ना इट But वाज बेस्ट सरप्राइज था और ऐसा सरप्राइज मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू एंड हम लोग ऐसे व्लॉग्स लाते रहूंगी मैं Yay! और थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग दिस वीडियोस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है बस वैसे दबा दो चलेगा उसके बाद तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू लव लव और हां अपने मॉम डैड को प्यार करते रहो और बाय ऐसे सरप्राइज करते रहो हाय गाइस और मैं ये बताना चाहती हूँ वीडियो एंड नहीं हुई है वीडियो एक ये बोल रही हूँ कि यार मैंने सिर्फ अपने डैड को सिर्फ इतना बोला था कि मैं सरप्राइज मैं मम्मा को दे रही थी वो सरप्राइज मुझे दे रहे थे और उन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया यू कैन सी दैट कि गाजर का हलवा एंड रसगुल्ले मैंने पापा को दोपहर में 4 बजे बताया था लाइक ये तो मेरी फेवरेट चीज है वाह इसको बोलते घर आने का फायदा एंड आई एम सो हैप्पी सो मैं खाती हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सरप्राइज मम्मी को देने वाली थी पापा ने मेरे को सरप्राइज दे दिया वाह क्या बात है वो भी मुझे मीठा हद लेवल पसंद है मुझे मीठा आई जस्ट लव रसगुल्ला गाजर का हलवा आई लव इट और उन्होंने शाम को 4 बजे स्टार्ट कर दिया बनाना एंड आई एम सो हैप्पी सो थैंक यू सो मच डैड थैंक यू सो मच है ना चुप रहो सो गाइस मैं ना एक्चुअली ना एक और गिफ्ट लेके आई थी मम्मा के लिए बट मैं वो देना भूल गई सो मैं अपने बैग से मैंने अभी भी निकाला दैट्स असम टी एंड शी लव्स टी उनको टी बहुत ज़्यादा चाय बहुत पसंद है तो मैंने सोचा असम में तो ऑलरेडी चाय बनती है सो मैं स्पेशली उनके लिए लेके आई हूँ जो मैंने अभी गुवाहाटी लेवर किया था लेट्स गो बिकॉज मैं भूल गई थी सो लेट्स सी हर रिएक्शन मम्मा दिस इज फॉर यू असम टी हाँ मैं अकेले वो शाम वाली चाय लेके आई पता कहाँ से गुवाहाटी से जो मेरे को लेवर मिला तब आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है ना और ये दिन मैं भूल गई थी एक्चुअली कैसा लगा आपको अपनी चाय फेवरेट चाय देख के तसल्ली मिल रही होगी सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी को देख के हो रही है ना आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है ना शी लव्स टी तो मैंने सोचा कि गुवाहाटी से चाय लेके चलती बिकॉज रोजेस बुके चॉकलेट से ज़्यादा ना शी उनको चाय पसंद है सुबह चाय शाम को चाय इतनी भी चाय नहीं पीती बट हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है और है ना? मानसी को सब पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है तो स्पेशली वो मेरे लिए चाय लेके आई है थैंक यू लव यू बेबी लव यू टू